नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालू और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी अकाउंट इंडियन बैंक में है तो अब जो है अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो इसके लिए आपको अब बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आधार लिंक बोले आधार सीडिंग और डीपीटी यानी डायरेक्ट पैसा जो सरकारी फंड का होता है वो आपके अकाउंट में आता है, तो वो सब लिंक करने के लिए अब जो है आपको बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये सब चीज़ कर सकते हैं। अभी एनपीसीआई के द्वारा एक नया सर्विस का लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना या अपने फैमिली में या किसी का भी मोबाइल से आप इस सर्विस को कर सकते हैं। इस सर्विस में आप क्या क्या कर सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस सर्विस में क्या कर सकते हैं कि जिनके खाते में पहले से आधार लिंक है ही नहीं, आधार सीडिंग बोलिए आधार लिंक प्लस डीबीटी डायरेक्ट पैसा जो ट्रांसफ़र होता है वो लिंक है ही नहीं, तो कभी नहीं हुआ है या पहले हुआ था यानी अभी हट गया है, तो आप जो है इसको आराम से लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। दूसरा क्या है कि अगर आपका एक ही बैंक में दो अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि पहले वाले अकाउंट से हटा के हम दूसरे वाले अकाउंट में आधार लिंक कर ले तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले से जैसे कि आपका आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में है उसमें आधार लिंक है, आप चाहते हैं कि उससे हटा के इंडियन बैंक में हम करना चाहते हैं तो ये भी सर्विस को आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी आपको फ़ायदा क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप भी जो आपका आधार कार्ड है वो किस बैंक के साथ लिंक है, आपका डीबीटी किस बैंक के साथ लिंक है और लिंक है भी नहीं है, ये सब चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए इससे होता क्या था परेशानी हम आपको बता देते हैं कि इससे परेशानी ये होता था कि कभी कभी जैसे कि आपका सरकारी फंड का पैसा जो भी गरीब वर्ग के आदमी हैं उसका सरकारी फंड का पैसा आता था, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो गया, चाहे वो गैस का सब्सिडी का पैसा हो गया, चाहे सरकारी फंड का जो भी श्रम कार्ड का पैसा हो, चाहे आपका जो भी सरकारी फंड का पैसा हो उस पहले से जैसे उसमें आ रहा है रेगुलर आप उठा रहे हैं। अचानक क्या होता है कि आपका कभी ना कभी आप आधार कार्ड कहीं ना कहीं दिए होंगे और आपका अकाउंट कभी अचानक खुल गया है, आपको पता भी नहीं चला। और होता क्या है कि जैसे पहले आपका अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है और दूसरा अकाउंट जैसे आपका खुलता है तो ऑटोमेटिक जो आधार लिंक है कभी कभी ट्रांसफ़र उसमें हो जाता है जो कि आपको पता नहीं रहता। आप तो खुद अपने बैंक में रेगुलर जा रहे हैं, हर बार वहीं से पैसा उठा रहे हैं, आप वहाँ जाके चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि पैसा आया ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो आपका आधार कार्ड लिंक होता है, डीबीटी लिंक होता है, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र दूसरे बैंक में हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जब आप बहुत परेशान होते हैं, बैंक वाले से पूछते हैं तो बोला जाता है कि आपका तो बहुत चक्कर काटने के बाद तब बैंक वाले बताते हैं कि आपका जो आधार है डीबीटी लिंक जो है आधार सीडिंग लिंक ये दूसरे बैंक में है। तो कहाँ है तो बताया जाता है। और ऐसा जगह कभी कभी तो कोई आदमी का मतलब कि यहाँ हम कटिहार से हैं तो कटिहार में रहते हैं और अकाउंट खुल गया है दिल्ली में, तो अब सोचिए कि एक आधार लिंक वहाँ चल गया है और पैसा जो छात्रवृत्ति का भी पैसा आता था स्टूडेंट लोग का 1000 रुपया, अब उस हर महीना उठाने आए और उसका अकाउंट दिल्ली में खुल गया। कैसे खुल गया है, कभी न कभी स्टूडेंट लाइफ में आधार कार्ड या कभी दिए होंगे और बाद में खुल गया और उसको पता भी नहीं। अब बताइए आधार लिंक को हटाने के लिए अब क्या दिल्ली जाए या कहीं भी जाए, तो ये सब चीज़ बहुत परेशानी था आदमी के साथ में। तो अब जो है ये अच्छा सर्विस लॉन्च किया गया है। बस आपको क्या है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो कि लमसम अभी सभी के आधार कार्ड में ये सर्विस होता ही है। अगर नहीं है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक तो ज़रूर करा ले। तो ये सब चीज़ आप जो है अपने मोबाइल से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि बैंक में जाके अगर आप बोल के देख लीजिएगा कि मेरा जो है इस बैंक से आधार लिंक को हटा दीजिए और ठीक है इस बैंक से मेरा आधार लिंक हटा दीजिए, डीबीटी लिंक हटा दीजिए, हमको दूसरे बैंक में कराना है, तो जल्दी कर देंगे तो हम मान जाएंगे। ये भी चीज़ आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं तो उतना अनुभव है। तो इसी के लिए देखिए बहुत सारा चीज़ आपको बता दिए, इतना से स्पष्ट आपको इसलिए इतना समय लेके बताएं क्योंकि ये सब चीज़ हम झेले हुए रोज़ हम यही सब चीज़ देखे हैं। मेरा सीएसपी पॉइंट था और बहुत सारा कस्टमर ऐसा आता था, इसी के लिए हम ये सब चीज़ आपको जानकारी दे दिए। थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए हम आपको अब बताते हैं कि कैसे कैसे आप पहले तो चेक कर ले आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, डीबीटी लिंक है डीबीटी, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप आधार कार्ड अपना
लिंक कर सकते हैं, डीपीटी लिंक कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलते हैं, जल्दी से हम आपको बताते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो है गूगल को ओपन करना होगा, और गूगल को जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा NPCI, और जो सबसे पहला वाला लिंक होगा उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपके सामने देखिए ये वाला पेज खुलेगा। देखिए ये वाला पेज खुला है। अब आपको यहाँ से थोड़ा नीचे आना है। देखिए जैसे नीचे आते हैं तो एक सर्विस है आपका कस्टमर बोल के। कस्टमर के आगे देखिए प्लस का चिन्ह होगा, इस प्लस के चिन्ह के ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ऐसे खोल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस। आपको इसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर में क्लिक किए हैं तो देखिए ये वाला पेज खुल गया है, वो होगा आपके सामने। तो सबसे फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ ऊपर में ही, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप चेक कर ले कि आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, आधार प्लस डीबीटी किस बैंक के साथ लिंक है और लिंक है कि नहीं, ये सारा कुछ पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, आप कंफर्म हो जाइएगा। तो चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है तीसरा नंबर पे गेट आधार मैप्ड स्टेटस के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आएगा आपके सामने। यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर देना है, जिनका भी आपको चेक करना है उनका आधार नंबर देना है, और इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक करना है। आधार नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आप चेंज ऐसे करके देख लीजिएगा, क्योंकि कैप्चा भरने में बहुत सारे आदमी को भी परेशानी होता है। तो उसके बाद चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP को कॉपी करें या कहीं भी लिख ले, और जहाँ OTP का ऑप्शन है देखिए इंटर OTP, यहाँ पे आपको अपना OTP डालना होगा और सबमिट के ऊपर में एक बार क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ से सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार नंबर यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखिए मैपिंग स्टेटस, ये मैपिंग स्टेटस क्या होता है, यहीं से आपको पता चलता है कि आपका जो आधार कार्ड है बैंक के साथ लिंक है या नहीं है, और लिंक है तो डीपीटी लिंक है या नहीं है, जिससे सरकारी फंड का पैसा आपके अकाउंट में आराम से आ जाए। तो ये यहाँ भी देख लीजिए मैपिंग स्टेटस जो है इनेबल है, और उसके नीचे ही देखिए लिखा हुआ है फोर, साथ में आपका डीपीटी लिंक भी है। तो ये भी यहाँ से देख लिया, और कब जो ये लिंक हुआ था ये भी डेट यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो इससे अनुभव कर लीजिएगा कि अगर आपका पैसा रुका है, अगर नहीं आ रहा है तो कब से ये हटा या कब से यहाँ पे ऐड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ है इस मंथ में और आपका पैसा पहले से नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी आप ये सब चीज़ मिला सकते हैं। इसी के लिए बोले पहले इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका मैपिंग ये मैनेडेट स्टेटस भी एस है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे सबसे देखिए आपका क्या है कि बैंक नेम है, आपका किस बैंक में आधार लिंक है ये भी पता यहाँ से चल गया। तो ये सब चीज़ यहाँ से पता चल गया। अगर आपको लगता है इसके बाद कि हमको दूसरे बैंक में लिंक करना है तो ठीक है, लिंक करने का तरीका भी हम बताएंगे, और नहीं लगता है कि सब कुछ यही सही है तो कोई बात नहीं, यहीं पे आके आप DN कर सकते हैं। और नहीं तो अगर लिंक करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिंक किया जाता है, या तो दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए हम उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, गेट आधार मैप्ड स्टेटस जो है सबसे शुरुआत में ही होगा, देखिए लिखा हुआ, इसके ऊपर में आपको फिर से क्लिक करना है, और फर्स्ट में ही देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। आपको इसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है। फर्स्ट में ही लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, इसके ऊपर में एक बार क्लिक करें तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ से फर्स्ट में फिर से आधार नंबर देना है, जिनका भी चेक करना है, और जैसे आप आधार नंबर दे दीजिएगा उसके बाद नीचे ही देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार, यानी यहाँ से आपको बोला जा रहा है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी जो आप चेक कर लिए वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। अगर आपके आधार कार्ड में आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक नहीं है, मैपिंग नहीं है, डीपीटी लिंक नहीं है, अगर साफ ही लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको करना है सीडिंग के ऊपर में क्लिक करना है। और अगर आपका लिंक है और आप चाहते हैं लिंक को हटाना तो नीचे वाले पे डी सीडिंग के ऊपर में क्लिक करना है। तो अभी हम पहले बता दें आपको लिंक करने का तरीका। तो लिंक करने के लिए यहाँ सीडिंग के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। सीडिंग यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टाइमिंग हट गया। उसके बाद यहाँ टाइमिंग भी दिख रहा है, तो टाइमिंग के अनुसार ही काम कीजिएगा।
तो रिक्वेस्ट फॉर आधार, उसके नीचे सीडिंग है, उसके ऊपर में क्लिक कर दिए आधार लिंक जोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ से नीचे है सेलेक्ट योर बैंक, यानी यहाँ से आपको अपना जो है बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक में आधार लिंक करना है। तो यहाँ से बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे और अभी हम बताएं कि इंडियन बैंक, तो लिखेंगे IN, जैसे इतना ही लिखिएगा तो हटाइएगा तो इंडियन बैंक आ गया। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए सीडिंग का टाइप है, आप जो सीडिंग करना चाहते हैं, आधार लिंक करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। पहले से साफ ही अगर आपका नहीं है, बताए थे जैसा कि अभी आधार लिंक है ही नहीं, आपका सीडिंग है ही नहीं, फ्रेश करना चाहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ देखिए फ्रेश सीडिंग, यानी कि कभी नहीं है, पहले से नहीं है, हटा हुआ है या है कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ फ्रेश जो है आधार सीडिंग करना है, तो आधार लिंक करना है, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। और दूसरे वाले पे अगर आपको क्या है क्लिक करते हैं, तो दूसरे वाले पे जैसे कि आपका एक बैंक में 2 अकाउंट है, आप चाहते हैं कि पहला वाला जो अकाउंट में उधर उसमें आधार लिंक है, उससे हटा के हमको दूसरे वाले अकाउंट में करना है, तो आप बीच वाले पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अब तीसरा वाला बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जैसे कि पहले से किसी बैंक में है, उसमें आधार लिंक है, उस बैंक से हमको हटा के दूसरे बैंक में करना है, यानी इंडियन बैंक में करना है, पहले से आपका जैसे दूसरे बैंक में होगा उससे हटा के हमको इस बैंक में करना है, जैसे गलती से आपका हो गया या आपको पता है कि आपका उस बैंक में हो गया और आपको दूर पड़ रहा है या किसी कारण से आपको हटाना हो, तो आप तीसरे वाले पे क्लिक कीजिएगा अगर बैंक ट्रांसफ़र करना हो तो ये सारा चीज़ कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी करना है आप। उसके बाद आपको अपना इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के लिए देखिए 2 बार डालना होगा, एक तो फर्स्ट में डालिएगा, कन्फर्म के लिए फिर से एक बार डालिएगा। उसके बाद इस बक्से पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा, इस कैप्चा को क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में से जो लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा, OTP को डालिएगा, सबमिट के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। तो ये प्रोसेस है। मेरे पास इंडियन बैंक का अकाउंट नहीं है, इसी के लिए हम आपको ये प्रोसेस आगे बता नहीं सकते, और मेरा आधार पहले से भी लिंक है, ये सब चीज़ हम पहले से ही करके रखते हैं अपना। तो ये प्रोसेस है इतना आराम। उसके बाद आपको 24 से 48 घंटा वेट करना है। उसके बाद फिर से जैसे अभी हम चेक करना बताए थे शुरुआत में ही, वहाँ से चेक कीजिएगा कि आपके इंडियन बैंक में लिंक हुआ है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। अभी न्यू सर्विस ही लॉन्च किया गया है। और आपको यहाँ से क्या करना है, अगर आपको हटाना है तो हटाने के लिए बता दी, कुछ नहीं, सब चीज़ वही रहेगा। जैसे डी सीडिंग के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अपना बैंक चुन लीजिएगा, अकाउंट नंबर दीजिएगा, इस बक्से पे क्लिक कीजिएगा। इस बार जो है दोनों बक्से पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से कैप्चा को डालिएगा, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, और एक OTP आएगा, OTP को फिलअप कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो ये हटाने का तरीका है। तो देखिए ये समय ख़त्म हो रहा है, तो ये समय एक्सपायर भी हो जाता है, तो इस ढंग से आप ध्यान रखिएगा। तो यही तरीका था कि बैंक में लिंक है, उसके बाद आप कैसे इसको लिंक कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक से, ये सारा चीज़ बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे से समझा सके हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही जानकारी दिए हैं और आपको अच्छे से बता पाए हैं, समझा सके हैं, तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आपको और भी किसी प्रकार का वीडियो देखना पसंद हो, अगर चाहते हैं किसी वीडियो के बारे में जानकारी, किसी चीज़ के बारे में जानकारी, तो आप कहिएगा, हम वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाने का कोशिश करेंगे। चलिए टाटा, बाय बाय।